अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आज है सेकंड सहरी। तो बस यहाँ मैं तहज्जुद की नमाज़ से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। तो सोचा कि क्लिप भी रिकॉर्ड कर लूँ कुछ। तो बस आज मैं थोड़ा सो गई थी, तो आँख लग गई थी। तो उठी तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले कि तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाए। तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं बाकी के काम जो है वो करूँगी। तो बस फिर मैं यहाँ तहज्जुद की नमाज़ अदा करने बैठ गई थी। तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ा सा कुरान पाक भी पढ़ लूँगी। ये होता है जब जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ कि अपनी जो इबादत हैं वो उन्हें कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि दिन इतना छोटा है और मसरूफियात ज़्यादा होती हैं तो पता ही नहीं चलता, यूँ ही गुज़र जाता है। तो बस नमाज़ अदा करने के बाद कुरान पाक पढ़ा मैंने। फिर मैंने जो है टीवी ऑन कर लिया था। तो बस मुझे अच्छा लगता है कि ना ARY के शो वगैरह जो आ रहे होते हैं, वसीम बदामी का, वो मुझे अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने वो ऑन कर लिया। मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत ये भी देखती रहूँगी और अपने किचन के जो काम है वो भी करती रहूँगी साथ साथ में। तो बस यहाँ बस ये हो रहा था। फिर मैं बस हस्बैंड जो है उन्हें ज़रा जाना होता है सुबह ऑफ़िस, तो वो सो जाते हैं, बस मैं ही जाग रही होती हूँ। बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो बस किचन में आई तो मैंने सोचा आज फिर ऑमलेट बनाया जाए, क्योंकि मुझे अभी मैंने जब शाबान का रोज़ा रखा था तो उसमें मैंने बाहर से ऑमलेट मंगा के खाया था, जबकि मैं इतनी शौक से नहीं खाती, तो मुझे अच्छा लगा ऑमलेट ना। तो बस अब फिर मैंने माइंड यही बनाया था कि अब रमज़ान आएंगे तो अब रमज़ानों में यही करा करूँगी कि कुछ भी सालन हुआ, कुछ भी हुआ, एक दो ऑमलेट साथ बना लिया करूँगी। तो बस फिर मैंने यहाँ ऑमलेट बनाने की तैयारी हो रही थी। आज ऑमलेट के लिए मेरे पास सिर्फ प्याज और हरी मिर्ची थी। मुझे ऑमलेट में हरा धनिया भी अच्छा लगता है, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था, या फिर ख़त्म हो गया था, या मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा चले, फिर सोच रही थी कि इसमें आलू टमाटर भी ऐड कर दूँ ऑमलेट में। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा उसमें टाइम लगता है आलू और टमाटर को थोड़ा सा गलने में। तो बस फिर मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाली, बस यही चीज़ें डाल के मैंने कहा इसी से ही बना लेती हूँ, अच्छा बन जाएगा। बस ऑमलेट का ये जो आमीज़ा है ये रेडी करके फिर मैंने जाके हस्बैंड को भी जगाया। मैंने कहा उठ जाए, बस सहरी का टाइम हो रहा है, तो वो हम लोग सहरी के लिए सहरी करते हैं। मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ, तो बस उन्हें उठा कर आई थी। तो मैंने कहा चलें आप उठें, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं टाइम ज़्यादा हो गया है। हालांकि मैं 4 बजे से पहले आ गई थी किचन में ना, बस मुझे कुछ लग रहा था कि टाइम ज़्यादा हो गया कि मैं टाइम से पहले पहले फ़ारिग हो जाऊँ। तो बस मैंने यहाँ पराठों के मैंने 3 पेड़े बना लिए थे। तो बस एक मेरा, एक अम्मी का और एक हस्बैंड का। तो बस उनका, अच्छा अम्मी की थोड़ी तबीयत अपसेट रहती है, तो उन्हें शुगर भी है और पैरालाइज़ का भी इशू है, तो वो उन्हें रोज़े हम नहीं रखवाते हैं। तो मैं उनका भी पराठा इसलिए बना देती हूँ कि गैस नहीं होती है सुबह में ना, इस वजह से। तो बस यहाँ मैं पराठे बना रही थी, हस्बैंड उठ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं ऑमलेट जो है मैं फ्राई कर लेता हूँ। तो बस उन्होंने ऑमलेट का जो अमीज़ा है वो फ्राई पैन में डाल दिया था। तो फिर उनकी समझ में नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इसको आप देख लें, मुझसे नहीं हो रहा, कहीं मुझसे ये ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा जी जी आप छोड़ दें, मैं ये पराठा भी देख रही हूँ, तो मैं ये साथ के साथ देखती रहूँगी और आप चले जाएं, परेशान नहीं हो, मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ देखिए मेरा पराठा कितना ज़बरदस्त और गोल पराठा बना है मेरा। तो बस, अच्छा पराठे मेरे बहुत बड़े बड़े होते हैं, इस वीडियो में तो लगते नहीं है, लेकिन वैसे देखने में पराठे बहुत बड़े होते हैं मेरे। और ना लग भी बहुत अच्छे रहे होते हैं, खाने में भी बहुत क्रिस्पी से, चाय के साथ भी बहुत मज़ा दे रहे होते गरम गरम पराठे। तो बस मैं यहाँ पराठा भी सेक रही थी साथ साथ, और जो है ना इधर दूसरा ध्यान जो है मेरा ऑमलेट पे भी था, कहीं कहीं ऑमलेट ना जल जाए मेरा, या पराठा ना जल जाए, बस ये हो रहा था। तो बस यहाँ ऑमलेट की मैंने साइड चेंज कर दिया था, एक साइड से ऑमलेट हो चुका था, सेकंड साइड कर दी थी मैंने कि ये भी जल्दी से हो जाए ऑमलेट भी, और इधर पराठे को भी हो कि पराठा भी सेक जाए। अच्छा पराठा जो है ना
लो फ्लेम पे जितना सिकता है तो इतनी अच्छी सिकाई होती है और इतना ही अच्छा और क्रिस्पी बनता है पराठा। तो बस पर रोज़े रोज़े हम लोग रोज़े रोज़े कर रहे होते। देखिए आज सेकंड सहरी भी हो गई, पता भी नहीं चला कि ना रमज़ान आए और दूसरा रोज़ा हो गया। और माशाल्लाह से यहाँ का कराची का मौसम भी इतना अच्छा हो गया है, ऐसा लग रहा है दोबारा सर्दी आ गई है। कुछ सर्दी सर्दी वाला मौसम हो रहा है। और अभी भी जब मैं उठी थी तहज्जुद पढ़ने के बाद, जब मैं गैलरी में गई हूँ तो हल्की हल्की सी फुहार हो रही थी। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है कि जो है ना, मतलब रोज़े भी ऐसे हैं कि रोज़े भी पता नहीं चल रहा। क्योंकि अभी जो हमने लास्ट ईयर के जो जो 2 to 3 years पहले जो रोज़े रखे थे, वो रोज़े तो बहुत टफ़ थे, बहुत गर्मी थी। लेकिन इस साल माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कि जो है ना अचानक अचानक से बारिश वगैरह भी हो रही है, जबकि ऐसा सा सा पिछले सालों में नहीं हुआ है यहाँ पर। लेकिन अल्लाह पाक अपने अपने बंदों पे रहम करने वाला है। इसी तरीके से आगे के भी जो रोज़े हैं वो हमारे अच्छे गुजर जाएं, अच्छे तरीके से हमारी जो भी इबादत हैं, रोज़े हैं, जो जो हमने नियतें करी हैं, अल्लाह पाक इस महीने में अच्छे अच्छे काम हो, बस साथ खैरियत के साथ ये महीना गुजर जाए। तो बस यहाँ मेरा एक पराठा सिक चुका था, दूसरा भी सिकने वाला था, मैंने डाल दिया था। बस फिर मैं हस्बैंड को कह रही थी आप दस्तरखान लगाए, हम लोग मिल बैठ के सहरी करते हैं दोनों। बस यहाँ पे हमने फिर दस्तरखान लगाया। तो बस सारी चीज़ें ला के रखी। ऑमलेट था, कोरमा था और फेनी थी। अच्छा, फेनी मैं रेगुलर बनाती हूँ लेकिन वो मैंने दिखाई नहीं थी, तो बस दस्तरखान पे रख दी थी मैंने फेनी वगैरह भी। तो बस हस्बैंड को कह रही थी कि ना वीडियो बन रही है, वो समझे मैं मजाक कर रही। मैंने कहा नहीं, सीरियसली वीडियो बन रही है। उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है, बन रही है तो। फिर बस हम दोनों बातें कर रहे थे, साथ सैरी भी कर रहे थे। अम्मी भी उठ गई थी। अम्मी को मैंने कहा कि जो है ना आप भी सैरी कर लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं सैरी नहीं कर रही, फिर मेरी तबीयत ख़राब होती है, सैरी करके नमाज़ पढ़ के लेटो तो आप लोग कर लें, मैं फिर सुबह नाश्ता कर लूँगी। मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसे आपको सही लगे। बस फिर हम लोग यही बातें वगैरह कर रहे थे। बस फिर हमने सहरी वगैरह करी। सहरी करने के बाद बस फिर चाय वगैरह भी लेते हैं। बस फिर हम लोग फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी करते हैं कि अज़ान वगैरह ना हो जाए, उससे पहले ही अपने काम सारे फारिग कर लें। तो बस यहाँ पे सहरी हो रही थी, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला जल्दी जल्दी सहरी करें, चाय भी पीनी है, फिर पानी भी होता है, ब्रश भी करना होता है। अज़ान से पहले पहले इस सारे काम से हम लोग फ्री हो जाएं। तो मुझे कह रहे थे कि आज फ्राइडे है, देख लिएगा मेरे कौन से कपड़े निकालेंगी, कौन से कपड़े प्रेस करेंगी। मैंने कहा जी बस सैरी कर लूँ, सैरी से फ्री हो जाऊँ, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि आपने आज कौन से सूट पहनने हैं। वैसे तो उन्होंने उन्हें फ्राइडे फ्राइडे के लिए न्यू सूट स्टिच करवाए थे। तो बस अब यहाँ अज़ान का टाइम हो रहा था। तो बस यहाँ पे अज़ान हो गई थी, नमाज़ भी मैंने अदा कर ली थी फ़जर की। तो बस फिर सोचा कि जो है ना थोड़ा बहुत जो है कि कलाम पाक पढ़ लेती हूँ मैं। तो बस मैं यहाँ कमरे में कलाम पाक लेके बैठी थी। हस्बैंड नमाज़ वगैरह पढ़ के आए, उन्होंने कहा चलो जितनी जल्दी हो सके पढ़ लो आप, फिर लाइट ऑफ़ करेंगे क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी जाना था। तो वो कह रहे थे कि मैं अलार्म लगा दूँगा, नहीं तो अगर आप जाग रही हो तो मुझे उठा देना, 8:30 पे मैं घर से निकल जाऊँगा ना। मैंने कहा चलिए ठीक है। बस फिर वो मुझे कह रहे थे कि जल्दी जल्दी पढ़ें, मुझे सोना है। तो बस फिर मैं यहाँ कुरान पाक पढ़ रही थी। अच्छा, इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने जो है ना रमज़ान से एक दिन पहले ही मैंने कुरान पाक स्टार्ट कर दिया था कि जो है ना जल्दी जल्दी पढ़ लूँगी, जितनी जल्दी हो सकेगा पढ़ूँगी, तो फिर दूसरा कुरान पाक भी शुरू हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आज दूसरा रोज़ा था और मेरा 5th से पारा स्टार्ट मैंने कर दिया था माशाल्लाह से। ये मैंने कहा ये होगा कि जल्द से जल्द कि मेरे 2 कुरान कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस कोशिश यही होती है, जब जो टाइम मिल रहा होता है मैं सोचती हूँ जितना पढ़ सकूँ इतना पढ़ लूँ ताकि जो है ना कंप्लीट हो जाए। हस्बैंड को भी मैंने कहा था आपने भी अपना कुरान शुरू कर दें, तो वो उन्होंने भी अपना कुरान शुरू कर दिया था, लेकिन उनका थोड़ा काम के इशू की वजह से
टाइम की पॉसिबिलिटी की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल रहा होता, तो बस वो थोड़ा-सा पढ़ते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था आप जितने सिपारे आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ लें, बाकी के जितने होंगे वो मैं जो है वो मैं मुकम्मल कर लूँगी, आप परेशान नहीं हो। जितना-जितना आपको टाइम मिले आप उसी हिसाब से पढ़ते रहिए, बाकी के जो है मैं मुकम्मल कर लूँगी। अक्सर हस्बैंड वग़ैरह का, भाइयों का, बुओं का यही इशू होता है कि वो बेचारे काम पे भी जा रहे होते हैं, अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे होते हैं, तो उनके लिए इस चीज़ में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। अब हमारा तो ये है, हमने तो घर में रहना होता है। तो बस यहाँ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।